नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण आर्य। आपका हमारे चैनल आर्य टॉक्स पे स्वागत है। आज मैं आया हूँ राम प्रसाद जी। तो बाबा आपके हमारे चैनल पर स्वागत है। तो ये पकड़िए आप, ये मैं लगा देता हूँ। तो बाबा मुझे जो कल जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाते हैं हमारे पूरे भारत में। तो श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के ऊपर और श्री कृष्ण जी के ऊपर जो जो आरोप लगते हैं उनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं आपसे। तो हमें थोड़ा सा हमारा मार्गदर्शन करिए और हमें जो भ्रांतियां हैं श्री कृष्ण जी के बारे में, तो उनको जो है आप हमें बताइए। कृष्ण जी एक महापुरुष है और उनके बारे में शास्त्रों में ये लिखा है कि कृष्ण योगी राज कृष्ण लिखे जाते हैं। उनका चरित्र बहुत स्वच्छ और निर्मल था, उसमें कोई रुगण नहीं था। लेकिन यहाँ पर कुछ पौराणिक लोगों ने उनके जीवन को दूषित कर दिया। भागवत में उसकी कहीं उसको नट बना दिया, कहीं उसको बना दिया, मनिहार बना दिया, कहीं उन लड़कियों के साथ में लीला करने वाला बना दिया, उसको उसके जीवन को दूषित कर दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण जी का जीवन चरित्र का उदाहरण जिस समय पांडव यज्ञ कर रहे थे उस समय सारे विश्व के राजा वहां पर उपस्थित थे और वहां पर युधिष्ठिर ने पूछा कि कहो बाबा भीष्म कि इस समय इस अर्घ्य का पात्र कौन है। इतनी बड़ी सभा में इस अर्घ्य का पात्र कौन है। तो वहां पर कृष्ण जी को लक्ष्य करते हुए और भीष्म जी ने कहा, वेद वेदांग विज्ञानम बलम धीकम यथा, को बताया उन्होंने कि ज्ञान विज्ञान धीकम तथा बल में कोई भी कृष्ण के बराबर कोई नहीं है। इसीलिए इस अर्घ्य का पात्र श्री कृष्ण है। वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाप्य धीकम तथा निर्णाम लोके कौन अस्ति केशवादर्थे, केशव के बराबर कोई इस समय भूमंडल पर नहीं है। इसीलिए उस राष्ट्र सभा में जो अर्घ्य दिया गया वो कृष्ण जी को दिया। इससे कृष्ण एक अद्वितीय पुरुष थे और कृष्ण जी एक महान थे। कृष्ण जी के अंदर कोई भी रुग्णता नहीं थी। कृष्ण जी का जीवन पवित्र है, चरित्र उनका साफ है और उनकी सिर्फ पत्नी एक रुक्मिणी थी। अन्य अन्य जो विकार जुड़ाए उनके साथ में कि उनकी 16,108 पत्नी है, ये सब दूषित है, उनके चरित्र को कलंकित किया है। वो हमारे महापुरुष थे और 16 कला निपुण थे। इसीलिए हमको कृष्ण का जन्म अष्टमी को हुआ था। उनके जीवन को 5,000 कुछ वर्ष हो गए हैं, तब से ही ये हमें पर्व के रूप में मनाया जाता है। हम भारतवासी बड़े उत्सव से और बड़े गर्व से इस जन्म को मनाते हैं। इसीलिए उनके जीवन में कोई रुग्णता नहीं है, उनका पवित्र जीवन है और हमको ये बल और बुद्धि देने वाला है। इसीलिए इस पर्व को बना करके हम अपने को आनंदित करते हैं, गौरवान्वित करते हैं। इसीलिए हमें ये मनाना चाहिए। और जो जन्माष्टमी मनती है श्री कृष्ण जी की, वो किस तरह से हमें मनानी चाहिए? कृष्ण जी की जन्माष्टमी को हमें यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ पर हम विशेष मंत्र बोले, तेजोसी तेजोमयी देही, वीर्यमसी वीर्यमयी देही, बलमसी बलमयी देही, ओजोसी ओजोमयी देही, मन्युरसी मन्युमयी देही और सहो असी सहोमयी देही। कि हम इन मंत्रों का पाठ करते हुए उस यज्ञ को कहें, वो विशेष यज्ञ है और कृष्ण जी की जन्माष्टमी पर्व का ही ये मंत्र है। हम कृष्ण जी से जैसे उनका बल था इस प्रकार का बल परमात्मा हमको दो, उनका जितना प्रकार का तेज था वो तेज हमको दो। यानी उनके जीवन से हमको ये प्रेरणा मिलनी चाहिए। वो बड़े सहन शक्ति थे, वो मन्युवसी
वो अपनी पूंछों को। One for the money, you know what it तो बाबा जी ये बताओ, जो हम जन्माष्टमी को व्रत रखते हैं, तो व्रत क्या हम जो भूखे रहकर रखते हैं? अधिकतर लोग सप्तमी का व्रत रखते हैं, कुछ लोग अष्टमी का रखते हैं। तो क्या हमें ये भूखे रहने का व्रत करना चाहिए, या हमें किस तरह से व्रत करना चाहिए? हाँ, वित्त का वास्तविक अर्थ है, वित्त कहते हैं कि अहिंसा सत्य व्रते, अहिंसा सत्य का ही व्रत लेना चाहिए। भूखे मरने का नाम व्रत नहीं है। व्रत कहते हैं कि जो इनको अपने सत्य और अहिंसा के रूप में बांधते हैं उनको व्रत कहते हैं। यही हमको उस यानी उस अष्टमी से हमको यही प्रेरणा मिलती है कि जिस प्रकार से कृष्ण ने अपने जीवन को यथा योग्य बिताया, उसी प्रकार हमको भी उसी रास्ते पर चलना चाहिए। व्रत का वास्तविक रूप है व्रतस्य रूपम या सत्यम। तो बाबा जी जैसा कि आजकल क्या हो रहा है, हर त्योहार को 2 त्योहार करते जा रहे हैं लोग, 2 दिन में उसको बांट रहे हैं। जैसे अभी रक्षाबंधन गया था, उसको भी 2 दिन में भी तो बाबा जी मैं ये पूछ रहा था, जो 2 दिन के ये आजकल त्योहार हो रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? कि त्योहार जो है, हर त्योहार को, अब तो होली और दिवाली, ये जो बड़े त्योहार पर्व हमारे होते थे, इनको भी 2-2 दिन में, 3-3 दिन में विभाजित कर रहे हैं लोग। तो इनको कैसे समझें हम? आप बताइए थोड़ा सा। देखिए, वेद के आधार पर हमारी दीपावली, होली जैसे पर्व हैं वो हमारे पूर्णमासी और अमावस्या के होते हैं। लेकिन इन लोगों ने, कुछ पौराणिक लोगों ने उसमें अपने लिए कुछ ऐसे परिवर्तन कर दिए हैं ताकि अपनी ख्याति प्रसिद्धि करने के लिए उनमें कुछ कहते थे कि वो इसको पहले कर लो, एक को पीछे कर लो, और वो अपनी आमदनी के स्रोत के कारण भी कर लेती हैं ऐसा कि हमें 2 दिन आमदनी हो जाएगी। लेकिन पर्व जो दीपावली का है वो अमावस्या को माना जाता है, कार्तिक अमावस्या, और होली फाल्गुन की पूर्णमासी को होता है। और ये जन्माष्टमी भी अष्टमी को ही होनी चाहिए, क्यों कि कृष्ण जी का जन्म सप्तमी और अष्टमी के बीच की रात्रि 12 बजे हुआ था। तो इसलिए उनका जो खुशी का पर्व है वो अष्टमी को मनाया जाता है, और हम उसको इसी प्रकार से मनाते हैं। हमारे पूर्वज इसी प्रकार से मनाते थे, लेकिन पौराणिक विषमता के कारण इसको 2-3 दिन बना लेते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके दिन निश्चित हैं, उनके समय निश्चित हैं, और हमें वो पर्व निश्चित समय पर ही मनाना चाहिए। अब श्री कृष्ण जी के बारे में एक बात और है कि पहले तो जो कुछ उन पे लांछन लगते थे, अभी भी लगते हैं, कुछ लांछन जो लगते हैं उनके बारे में मैं पूछना चाहूंगा। और एक सवाल भी है, तो पहले तो मैं उन लांछनों के बारे में पूछता हूँ। जैसे कि लोग बोलते हैं कि वो 16,108 उनकी रानियां थी। तो इस तरह के लांछनों पर आप बता सकते हैं थोड़ा सा? उनकी एक पत्नी सिर्फ रुक्मणी थी जी। और ये जो उन पे जो कल्पित जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल मिथ्या हैं, नहीं लगाने चाहिए। वो एक तरह से ब्रह्मचारी थे, उनके अंदर ये विषमता, ये कारण नहीं कर सकते हैं कि वो इतने यानी चरित्रहीन थे। कृष्ण को चरित्र को बदनाम करना इन कुछ मंच लड़कों और इनका पौराणिकों का काम है। उन्होंने इसको इतना दूषित कर दिया कि जाने क्या क्या उनके ऊपर आरोप गढ़े हैं। वे महापुरुष थे और उनका गौरव गुमान जो था वो एक अद्वितीय था। वेद के मर्मज्ञ थे, वेद के अनुकूल जीवन बिताते थे। उनके जीवन में कोई भी किसी प्रकार की रुग्णता, छल छद्रता नहीं थी। उनकी गिनती आप पुरुषों में होती है। इसीलिए हम जितने उस पर दोष लगाए हैं वो सब मिथ्या हैं, कल्पित हैं, और उनको हमें नहीं लगाना चाहिए। तो बाबा जी आप बता रहे थे कि वो ब्रह्मचारी थे और उनकी एक पत्नी थी रुक्मणी। लेकिन लोग बाग रुक्मणी को तो जानते ही नहीं है, वो तो राधा को जानते हैं। फिर राधा कौन है? राधा को ये इन्होंने विषमता से जोड़ा है। राधा कल्पित है, झूठ है। जी। राधा का कोई अर्थ नहीं बनता है।
लोगों ने उसके साथ में राधा को जोड़ करके उनके जीवन को दूषित किया है। उनकी धर्मपत्नी का नाम था सिर्फ रुक्मणी था, जी और राधा को उन्होंने उनके प्रेमिका के रूप में जोड़ा है। वो जी। कभी भी ये सत्य नहीं है, ये मिथ्या है, झूठ है, हमको इस प्रकार नहीं मानना चाहिए। तो फिर राधा उनकी प्रेमिका नहीं थी? नहीं नहीं, उनकी नहीं। प्रेमिका राधा नहीं थी। ये तो उन लोगों को भी इससे समझ आनी चाहिए कि जो लोग राधा को अपनी बेटी बताते हैं, कृष्ण से पे ये तो सारा लांछन लग जाता है कि वो एक प्रेमिका भी रखते थे। वो तो उनका जीवन चरित्र बड़ा दूषित था। ये उन पर आरोप मढ़े गए हैं, ये आरोप सत्य नहीं है। ना राधा से उसका कोई संबंध है, ना राधा का नाम है। राधा तो एक अनब वाले थे, उनकी पत्नी का नाम राधा था, उनसे उसका कोई संबंध नहीं है। नहीं, अगर जैसे ये जो लांछन लगते हैं इनको लोग मानते भी हैं। अधिकतर हम जब खोजते हैं यूट्यूब पर भी भजन वगैरह चलाते हैं या कहीं से भी, तो श्री कृष्ण जी के जितने भी भजन आते हैं या कुछ भी आता है उनमें श्री कृष्ण जी के तो बहुत कम होते हैं, उनमें राधा के ही भजन होते हैं। तो लोग सच्चाई से दूर बहुत ही ज्यादा चले गए हैं। तो इसी बारे में हम बात करना चाह रहे थे कि जो अभी हमारे कर्नाटका में और उधर जो श्री कृष्ण जी और सनातन धर्म को लेकर एक विचार की लड़ाई चल रही है, उसमें भी इन बातों को ही रखा जा रहा है। अब हम ये पौराणिक बातों को अगर माने तो श्री कृष्ण जी पे तो वो आरोप ही सिद्ध होंगे। अगर हम उनको सत्य और महाभारत की तरह से देखें तो वो एक महापुरुष और ब्रह्मचारी पुरुष दर्शते हैं। जितेंद्रिय थे, वो ब्रह्मचारी थे, उनके जीवन में कोई छद नहीं था, आप तो पुरुष थे। मैं सिद्धार्थ जी के शब्दों में कहा है कि यदि भागवत बनाने वाले तू गर्भ में नष्ट हो जाता तो कृष्ण जी पर इतने आरोप नहीं लगाए जाते। तेने कृष्ण जी के जीवन को इतना गंदा बना दिया, इतना यानी दूषित कर दिया कि जो आज हम उनके जीवन से प्रेरणा लेके बजाय हम नफरत करते हैं। सच्चे आदमी कभी भी, क्योंकि कृष्ण आर्य थे, कृष्ण में कोई रोड़ता नहीं थी, कृष्ण छत्र नहीं थे, उससे ऊपर थे और बड़े नीतिज्ञ थे। उन्होंने गीता का निर्माण किया। गीता में उन्होंने जो आदर्श पुरुष के वो है, आदर्श पुरुष के जो नियम हैं, सिद्धांत हैं, उन सबको उन्होंने बना दिया। उनके ज्ञान की कोई था नहीं थी, वो बहुत बड़े विज्ञानी थे और उनका सुदर्शन चक्र क्या था, एक विज्ञान का यंत्र था और उसके बल पर उन्होंने वीरता प्राप्त करी। इसीलिए जो है कृष्ण जी पे दोष लगाना, कृष्ण जी को लुच्चा बताना, गुंडा बताना, बदमाश बनाना, इन लोगों ने अपने उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए ऐसे मिथ्या आरोप खड़े हैं। और ये एक बहुत ज्यादा सवाल रहता भी है और सबसे ज्यादा इंटरनेट पर श्री कृष्ण जी के बारे में खोजा भी जाता है कि वो कल की अवतार लेकर इस पृथ्वी पर फिर आएंगे क्या? ऐसा इस बारे में थोड़ा सा विचार। ना ना ना, ये भी बिल्कुल बात मिथ्या है। उन्होंने जो कहा है वो उन्होंने इस रूप में कहा है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो कहते हैं कि जब जब अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म की हानि होती है तो मेरे जैसे महान पुरुष आकर के वहां धर्म का सृजन करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आऊंगा, वो भगवान नहीं थे, वो एक पुरुष थे और पुरुषों में उत्तम पुरुष थे। सच्चाई यही है, लेकिन इन मिथ्या लोगों ने उस पर इतने दोष लगा दिए कि उनकी सारी नैतिकता को छुपा दिया। नहीं, भगवान तो हम राजा को भी बोल देते हैं। हाँ, ईश्वर और भगवान में आप थोड़ा सा हाँ, भेद भक्त शब्द जो है, ये भक्त शब्द है ऐश्वर्यशाली, जी जिसके पास ऐश्वर्य हो। ये 6 बातों से बनता है जी ऐश्वर्य हो, जी जितेंद्रिय हो, विज्ञान हो, वैराग्य हो। इस प्रकार के जिसके अंदर 6 गुण घटते हों, हम उसको भगवान कह सकते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण जी के बारे में हमारी थोड़ी सी चर्चा। अब जन्माष्टमी के पर्व को आप
किस तरह से मनाना चाहते हैं। आपने हमारे जो चारों वेदों के व्याख्या करने वाले और उनके निरंतर उनको पढ़ते रहते हैं, वेदों का प्रचार करते हैं और वेदों का ही यज्ञ करते हैं। तो हमने उनके द्वारा श्री कृष्ण जी के बारे में कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करी। आपको भी जो है लगभग सारे ही जवाब मिल गए होंगे और हमारी तरफ से जो सवाल हमारे पास थे वो हमने पूछे। आपके कुछ अगर सवाल हो तो वो हमसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट में उनको लिखिए, हम कोशिश करेंगे उनका जवाब आपको देने की। नमस्ते।